एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा तथा बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वह ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था कि उसे अचानक एक अष्टपुष्ट आदमी दिखाई दिया। तब उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। वह ब्राह्मण उस मनुष्य का नाम पूछता है तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। वह ब्राह्मण भी सोचने लगा कि मुझे काफ़ी लंबा जाना है, अच्छा है ये हमें मिल गया, एक से भले दो। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर में उसी गांव में एक बेसे ने एक आदमी को मार डाला। थोड़ी देर में महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला चलो। फिर वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर एक गांव आया तो महाकाल उस ब्राह्मण से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। वो ब्राह्मण सोचने लगा कि ये आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है या घटना घट जाती है। अतः वह ब्राह्मण महाकाल से पूछता है, भैया तुम ऐसा कौन हो तुम? तो ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्य के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण ने महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होगी। भाई अगर तुम यमदूत हो तो सच बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होगी। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होगी जिसे तुम मिलने जा रहे हो। वो ब्राह्मण सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है, बड़ी व्याकुलता से चला आ रहा है, जैसे हृदयघात के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे ब्राह्मण को बड़ा पछतावा होता है। वो ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा बताओ मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगाने से होगी। वह ब्राह्मण फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्य सभा में ये प्रश्न सबके सामने रखा और बोला कि इसका कुछ मतलब बताओ, इसका कुछ निवारण बताओ भाई, इसका ऐसे कैसे हो सकता है। तब उसके राज्य में बैठे सभी सभापति, यदि ऐसी बात है तो ब्राह्मण इस राजमहल में 6 महीने तक रुकेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में सारी व्यवस्थाएं करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और ये बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वो ब्राह्मण उस राजा की कहानी सुना डाली, जिनको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले लेता है, जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछताता है। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सज़ा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने दवा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब राजसभा में एक फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर एक ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लिया जाए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी
और आपके फैसले की लाज भी रह जाएगी। तब ये पतले पतले धागे से बनी एक फंदा तैयार किया गया और अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया। सभी ने ये सोचा कि ब्राह्मण बच जाएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन पतले धागे की वजह से ब्राह्मण का गला कट गया और खून की तेज धार निकल गई और वो मर गया और उसकी मृत्यु हो गई।